कैदी राइट है, कैदी का अधिकार है, उसमें हमने अब तक वो पढ़ा नहीं है और हमें ये थोड़ा सा जानने का मौका मिलता है कि उनका राइट्स क्या क्या है। कैदियों के राइट तो देखो, कैदी सबसे पहले कैदी शुरू कहाँ से होता है? कैदी शुरू होता है जब उसके ऊपर पहले एफआईआर होती है ना। एफआईआर जब उसके ऊपर लॉज होती है तो सबसे पहले वो अक्यूज्ड बनता है ना। अक्यूज्ड बनता तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अक्यूज्ड के क्या राइट हैं। अक्यूज्ड के क्या राइट हैं कि ना तो उसको हैंडकफ किया जाएगा, हालांकि अभी जो बीएनएसएस जो आया है उसमें हैंडकफ का लिबर्टी पुलिस ऑफिसर को दी है, क्योंकि उसमें पुलिस ऑफिसर की जो पावर को थोड़ा सा एनहांस किया गया है। लेकिन उससे पहले जो सीआरपीसी थी, सीआरपीसी में प्रोविजन क्या था कि अक्यूज को हैंडकफ नहीं किया जाएगा अनलेस और अनटिल कोर्ट की परमिशन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उनकी परमिशन अगर उन्होंने ले ली है पुलिस ऑफिसर ने, तो वो उसको हैंडकफ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब भी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाएगा तो उसके जितने भी ग्राउंड्स हैं अरेस्ट के, उसको अवेयर करवाया जाएगा कि आपके ये ग्राउंड जो है अरेस्ट के, ये ग्राउंड है, क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तीसरी चीज़ है कि उसको राइट है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कंपाउंडेबल केसेस हैं, बेलेबल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, उसमें उसको राइट है बेल का, कि जब भी उसको अरेस्ट किया जाएगा तो सबसे पहले बताया जाएगा कि यू आर एंटाइटल फॉर बेल, फॉर द बेल, कि अगर आप बेल इंश्योर कर सकते हैं तो बेल इंश्योर कर लीजिए। ये नहीं है कि उसको ये बताएंगे ही नहीं कि ये बेलेबल ऑफेंस है और आपको अरेस्ट कर रहे हैं और सीधा ही कोर्ट में ले जाएं, उसको बताना पड़ेगा कि ये आपका राइट है। तीसरा है कि एडवोकेट की रिप्रेजेंटेशन, कि वो अपनी चॉइस का एक एडवोकेट बुलवा सकता है, कर सकता है, एंगेज कर सकता है। अगर वो एडवोकेट एंगेज करने में असमर्थ है, कैपेबल नहीं है, फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, उसको अवेयरनेस नहीं है, तो क्या है कि वो डीएलएसए की मदद ले सकता है। अभी ये डीएलएसए ने क्या एक और कैंपेन चलाया हुआ है जो कि प्री अरेस्ट का है, प्री अरेस्ट स्टेज पे एडवोकेट प्रोवाइड करने का या प्री रिमांड स्टेज पे एडवोकेट प्रोवाइड करने का। हमारे यहाँ आप जैसे कल आए थे तो यहाँ LADCS ऑफिस है एक, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, तो उसके चीफ ने आपको एड्रेस किया होगा कल, है ना। वो क्या है कि LADCS ऑफिस हमने एंगेज किया हुआ है, उनको सैलरी मिलती है पर मंथ। वो जितने भी केसेस एक्यूज के आते हैं जिसमें एक्यूज अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता या एडवोकेट एंगेज नहीं कर पाता, तो वो एडवोकेट हम प्रोवाइड करते हैं हमारे LADCS ऑफिस से। वो सारे एक्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई फीस चार्ज नहीं करते उनसे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्या है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। हम उनकी ड्यूटी असाइन करेंगे, उसके बाद वो उन एक्यूज को जिसके पास एडवोकेट नहीं है या जो असमर्थ है एडवोकेट करने में, उसको लीगल हेल्प करेंगे, उसको डिफेंड करेंगे, ठीक है। अगर मान लो आप बीइंग कंप्लेनेंट, अगर आप एक लेमैन पर्सन हैं और एक कंप्लेंट के तौर पे कंप्लेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तब LADCS आपको रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ एक डिफेंस के लिए। आपको तब हमारे यहाँ पैनल एडवोकेट हैं जो हम अरेंज करवाएंगे। अगर आपको सेक्शन 12 जो है हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का, उसके अंदर एंटाइटल हो आप कि लीगल एड के लिए एंटाइटल हो, तो हम फिर भी आपको कंप्लेनेंट की आप कंप्लेंट फाइल करना चाहते हो उसके लिए हम पैनल एडवोकेट देंगे। तो इसमें दोनों में चीज़ों में फर्क है। LADCS ऑफिस सिर्फ डिफेंड करेगा और अगर आपको प्रोसिक्यूट करना है, किसी को कंप्लेंट फाइल करनी है, तो हम आपको पैनल एडवोकेट दे सकते हैं। तो इसी में जब हम बता रहे थे कि एक्यूज्ड के राइट हैं, तो ये राइट भी उसका है कि वो ही मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए काउंसिल, आइदर ए प्राइवेट काउंसिल और LADCS, ठीक है। हमने एक ड्यूटी रोस्टर इशू किया हुआ है जो हर थाने में दे रखा है। हर थाने वाले फ़ोन करते हैं कि ये फलां आदमी जो है इसको अरेस्ट करके ला रहे हैं या इसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको बुलाया गया है, नोटिस दिया गया है, तो वो इंश्योर करते हैं कि सबसे पहले वो उसको लीगल रेमेडी मिल जाए, लीगल एड मिल जाए। तो हमारा LADCS यहाँ से जाता है, उसको फ़ोन आता है, LADCS जाते हैं और उसको जो भी उसकी हेल्प होती है वो करते हैं इन द शेप ऑफ लीगल असिस्टेंस या लीगल गाइडेंस। उसको बताते हैं जो प्रोविज़न जिसमें उसको अरेस्ट कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर ऑफेंस है, उससे सारी जितनी भी जानकारी उसको दे देते हैं। अप्रैल 2024 में मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया था। उससे पहले DLSA वर्किंग में है। DLSA की वर्किंग क्या है, ठीक है, उसके बारे में मैं अवेयर था, बट DLSA की वर्किंग कहाँ तक एक्सटेंड करती है आई एम टोटली अनअवेयर।
ठीक है। जब आप किसी फील्ड में जाओगे, बेसिक सी चीज़ है, जब भी आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिकली कहीं जाओगे, हम थ्योरेटिकल जितना मर्जी पढ़ लें, लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं पता लगेगा। अब हम बीइंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोर्ट में जितने भी हैं, तो हम केसेस आते हैं, केसेस पे हम आर्गुमेंट सुनते हैं, एविडेंस रिकॉर्ड करवाते हैं, सब कुछ चलता है, ठीक है। लेकिन उसमें डीएलएस से कितना इन्वॉल्व हो सकता है, वी आर टोटली अनअवेयर, आई वॉज टोटली अनअवेयर, ठीक है। बट जब मैंने डीएलएसए को ज्वाइन किया है, उसके बाद चीज़ें देखी हैं भी हमारी बीइंग डीएलएसए पीएलबी की टीम भी है, मैंने एडवोकेट भी टीम भी है, एलएडीसीएस भी वर्क कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, है ना। तो ये मतलब जब आप किसी चीज़ में प्रैक्टिकली जाओगे तभी पता लगेगा, जब आपको कुछ उस रिलेटेड कोई काम होगा तभी पता लगेगा। अभी कोई लिटिगेंट से पूछ लो, इवन आपका कोई जानकार लिटिगेंट होगा, उससे भी पूछोगे ना, तो आप कहोगे कि एक काम करो, आपका कोई मसला है तो आप सबसे पहले डीएलएसए में चले जाओ, वहाँ लोक अदालत में आप अपना जो केस है उसको लगवा लेना, अगर कंपाउंडेबल है ठीक है। तो वो सबसे पहले ये पूछेगा ये डीएलएसए क्या होता है, उसको नहीं पता होगा डीएलएसए, इवन हरियाणा में भी नहीं पता होगा डीएलएसए क्या होता है। अगर कोई लिटिगेंट जो पिछले 4-5 साल से काम कर रहा है और जो मेडिएशन में आया हुआ है, ठीक है, जिसका यहाँ वास्ता पड़ा है, उसको पता है। लेकिन जब कोई लिटिगेंट यहाँ आया ही नहीं है और केस ही उसका चल रहा है कोर्ट में, वो कोर्ट तक ही लिमिटेड है, तो फिर उसको डीएलएसए के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा। हालांकि अभी अवेयरनेस काफ़ी हो रखी है, हरियाणा में भी हमने अवेयरनेस बहुत की है, हमारी हालसा की टीम जो है वो दिन रात लगी रहती है अवेयरनेस करने के लिए। अभी नालसा की हेल्पलाइन नंबर जो है 15100, उसका भी हमने पूरा डिस्प्ले किया है ना, तो उससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लग रही है। तो ये बिहार पे भी एप्लीकेबल है, तो वहाँ भी चल रहा होगा, शायद आप अवेयर नहीं होंगे अभी। नहीं सर, वो तो ठीक है सर, लेकिन जैसे हमने कहा कि हमारे अभी भी वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है कि 3 लाख रुपया जो इनकम है पर ईयर, उनको डीएलएस से प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इनकम 50,000 भी लोगों का बहुत कम है, उन्हें भी ये नॉलेज नहीं कि हमारे लिए एडवोकेट हो। इसीलिए देखो नॉलेज की बात है, इसीलिए अवेयरनेस जो होगी है ना, अवेयरनेस कैंप क्यों लगते हैं, इसीलिए लगते हैं कि जिस स्कीम में जो एंटाइटल हैं, अगर उनको स्कीम्स का पता ही नहीं होगा तो वो स्कीम में कैसे भागीदार रहेंगे, तो इसीलिए अवेयरनेस करते हैं। तो ये देखो आपकी टीम तैयार हो रही है, अब यहाँ डीएलएसए में आप आए हो, डीएलएसए के पार्ट बने, डीएलएसए से ही आपने कोर्ट विजिट किया, ठीक है। तो ये कितने बच्चे हैं, 50 तो होंगे कम से कम, है ना। 50 बच्चे तो कुछ ना कुछ तो अवेयर होंगे, किसी की कुछ क्वेरी भी होंगी, किसी की कुछ जिज्ञासा भी होगी भी आगे हम डीएलएसए के बारे में क्या जान सकते हैं, या डीएलएसए क्या क्या काम करता है, वो पढ़ेगा भी, आगे बताएगा भी, है ना। तो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं, किसी को लगता है कि इसको मदद की जरूरत है, तो डीएलएसए जरूर भेजो उसको, है ना। कंसर्न डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट में भेजो, वो आएगा, हमें भी बाउंड करेगा। मान लो आपने किसी को बताया ही नहीं और हमें अब यहाँ फुटफॉल कम रहा, किसी को जानकारी नहीं हुई, कोई आके हमसे मदद मांगेगा नहीं, तो हम भी सोचेंगे कोई आ नहीं रहा, ठीक है हम भी बैठे हैं आराम से, है ना। तो सर यही हमने इसको आगे हमने वहाँ पर जब हम घर जाते हैं सर बिहार, जब भी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे हम लोगों को अवेयर करते हैं। और अब जो हम वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी थे 2000, जब मैं 3rd ईयर में था, मनोज सर थे, उनको हम जाके बताया कि सर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, हमारे गाँव में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को ये नहीं पता है कि फ्री लीगल सर्विस है और हमें फ्री एडवोकेट प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि उन गाँव में सर अभी भी सोचा है बना हुआ है कि उनको नॉलेज अनपढ़ बच्चे से जो शिक्षक होना चाहिए वो नहीं है। तो फिर मैंने उनको गांव में उन सबसे कह के उनका टीम जो लीगल की होती है अवेयरनेस के लिए, उनको मैंने बोला कि आप गाँव में सरकार की थोड़ी सी मदद करें। वो क्या है, उन्होंने कहा कि तुम जब पास आउट हो क्या हुआ तुम मेरे पास आना और हम तुम्हें गाँव में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, तो वो तो ज़रूर मिलेगी आपको। लेकिन चाहिए उन्होंने कहा भी था सबको इंश्योर करना चाहिए कि एक बार डीएलएसए में ज़रूर पार्टिसिपेट करो, है ना। क्योंकि अभी जैसे यंग हो, जब भी जाओगे एडवोकेट के तौर पे, तो सबसे पहले चाहे एडवोकेट हो, आप पीएलबी भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर एडवोकेट एज ए पैनल एडवोकेट ज्वाइन करना है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ, है ना।